तो डिफरेंशियबिलिटी के फर्स्ट क्लास में आपने बेसिक और एलएचडी आरएचडी फार्मूला देखा। जैसा कि मैंने बोला था, एलएचडी आरएचडी बहुत ही इम्पोर्टेंट और काम का फार्मूला है। अब उसके साथ साथ कुछ नए और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आज का टाइटल है ना, मैक्सिमम मिनिमम एफ एक्स जी एक्स टाइप क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो कभी मैक्सिमम भी लिखा रहता है, कभी मिनिमम भी लिखा रहता है। तो इसे भी हम लोग ग्राफिकली ही बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्वेश्चंस आता क्या है और क्या अप्रोच लेते हैं और कैसे सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि आपके सामने ये है क्वेश्चन, कोई कोई फंक्शन है y इज इक्वल मैक्स ऑफ, और इस प्रकार से करली ब्रैकेट में x और x क्यूब, दो तीन फंक्शन को कॉमा के साथ ऐसे लिखा होगा, और फाइंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट अपने को ढूंढना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो दोनों फंक्शन है ना, एक ये और एक ये, इन दोनों फंक्शन का आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, एक ही कार्टेशियन प्लेन में, एक ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स क्यूब का ग्राफ आपको पता है ना। वाई इज इक्वल एक्स का लाइन कुछ इस प्रकार से होगा। ये वाई इज इक्वल एक्स का हमने लाइन ड्रॉ किया। अब दूसरे कलर के पेन से मैं वाई इज इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक्स क्यूब का ग्राफ 1,1 से पास करेगा, लाइक कुछ ऐसा, और ये नीचे आ जाएगा। 1 से जैसे ही आएगा तो ये नीचे आ जाएगा ग्राफ, एग्री ना। और फिर -1 पे ये इसके ऊपर चला जाएगा, और फिर -1 से फिर ये नीचे आ जाएगा। ये हो गया हमारा ग्रीन कलर से y इज इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ। तो जो भी फंक्शन आपको देना, उन दोनों फंक्शन का आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ कीजिए। और आप देखो तो ये दोनों ग्राफ टोटल 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उस तीनों पॉइंट पे ऐसे वर्टिकली लाइन ड्रॉ करो। वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया हमने। ठीक है, और एक यहाँ भी है, वाई एक्सिस भी है, तो वाई एक्सिस पे भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ भी ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और एक -1 पे, लाइक दिस। अब तीनों ग्राफ में, है ना, जैसे ही आपने ये 3 पार्ट में मतलब इंटरसेक्ट किया है, यानी इस नंबर लाइन को ये 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इन 4 पार्ट में, सभी पार्ट में आपको जाकर के देखना है कि किस पार्ट में फंक्शन ग्रेटर है। वो फंक्शन हाईलाइट होगा, और जो मिनिमम है वो इग्नोर होगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम ग्राफ पूछा है, राइट ना। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में एक्स क्यूब का ग्राफ ऊंचा है, तो ये कंसिडर होगा, और ये वाला ग्राफ जो है वो इग्नोर किया जाएगा, कट जाएगा, राइट ना। और उसके बाद फिर आप देखोगे तो 0 से 1 के बीच में ये लाइन है ना, येलो कलर से फाइनल ग्राफ बन रहा है, राइट। और -1 से 0 के बीच में आप देखोगे ये ऊपर है, मैक्सिमम पूछ रहा है इसीलिए ऊपर वाला ग्राफ में ले रहा हूँ, है ना। और -इन्फिनिटी से -1 के बीच में ये ऊंचा है, ये ऊपर है, तो ये ग्राफ हो गया इसका येलो कलर से। तो ये जो येलो कलर से आपको फाइनली ग्राफ दिख रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल मैक्सिमम ऑफ x कॉमा एक्स क्यूब। बाकी जो भी है उसको इरेज कर लेंगे हम, क्योंकि वो इस ग्राफ का नहीं है। आई बात समझ में। तो ये इस फंक्शन का रूप हो गया ऐसा। दिस येलो कलर इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल मैक्स ऑफ x कॉमा एक्स क्यूब। गॉट इट। अब आप, हाँ जी, हाँ, सिर्फ ग्रेटर पोर्शन को लेंगे और लोअर वाले को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो ये इसका फाइनल ग्राफ हो गया। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कशन करना है। तो डिफरेंशिएबल देखिए ये फंक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है। तो सबसे पहली बात, -1 पे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बना, राइट। तो -1 पे नॉट डिफरेंशिएबल, तो लिख सकते हैं फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल -1। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे 0 पे अगर आप देखो तो यहाँ भी शार्प बना होगा, राइट ना। x इज इक्वल 0 पे भी नॉट डिफरेंशिएबल है,
और तीसरी बात ये 1 पे ऐसा था फिर ऐसा बना, तो यहाँ भी बना होगा 1 पे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी ये फंक्शन 3 पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है। कितना आसान, लेकिन अगर आपको पता हो तब, नहीं पता हो तो मुश्किल हो जाता है, राइट। आसान, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अगर ये समझ गए तो बिल्कुल इस टाइप का एक और सवाल ट्राई करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इज इक्वल एफ एक्स। मिनिमम आप आज दिया है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है, मॉडुलस ऑफ x है, और मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। यानी इन तीनों का ग्राफ बनाएंगे और इन तीनों के ग्राफ में जो मिनिमम होगा उसको हाईलाइट करेंगे और बाकी को इग्नोर करेंगे, राइट ना। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, तीनों ग्राफ को एक साथ बनाया जाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के साथ। तो y इज इक्वल मॉडुलस ऑफ x का अगर आप ग्राफ देखो तो कुछ इस प्रकार से ये हो गया हमारा y इज इक्वल मॉड ऑफ x का ग्राफ, v के जैसा। अब दूसरा फंक्शन अगर आप देखो, y इज इक्वल मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ। तो x प्लस 1 का ग्राफ -1 यूनिट इधर आ जाएगा, -1 पे आ जाएगा, और यहां पे इस प्रकार से ये v बनाएगा। यानी ये v जो है -1 यूनिट इधर शिफ्ट हो गया। ये जो दूसरा ग्राफ बना है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। अब x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है, तो x माइनस 1 का ग्राफ 1 पे आ जाएगा, यहाँ पे लाइक दिस, है ना, ये, और इस पॉइंट से पास करते हुए ये इसके पैरेलल ऐसा कुछ। ये ग्रीन कलर से हमारे पास बन गया y इज इक्वल मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ, राइट ना। अब इन तीनों ग्राफ को अगर आप देखो तो कितने जगह पे इंटरसेक्ट किए हैं, उतने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है ग्राफ, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कीजिए। हाँ, कोई भी दो। और ये एक यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन है ही है, और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये टोटल 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। मुझे क्वेश्चन में मिनिमम का डिमांड किया गया है, तो मिनिमम वाले को हाईलाइट करेंगे। तो इन तीनों ग्राफ में, ये ब्लू में, ग्रीन में और ये पर्पल में, तीनों ग्राफ में सबसे नीचे कौन है, ग्रीन। तो ये ग्रीन हाईलाइट हो जाएगा, सबसे नीचे ये है ग्रीन वाला, ये हाईलाइट हो जाएगा, और बाकी दो इग्नोर होंगे। और यहाँ भी ये ग्रीन है सबसे नीचे, तो यहाँ ये हाईलाइट हो गया, दिखा। अब इसमें देखिए, 0 से लेकर के इसके बीच में ये पॉइंट हमारा 1/2 होगा। 0 से लेकर के इसके बीच में आप देखो, है ना, तो कौन सा है हमारा, ब्लू। ब्लू हाईलाइट हो गया, बाकी सब इग्नोर किए जाएंगे। और यहाँ भी ब्लू हाईलाइट हो गया, बाकी सब इग्नोर। और ये हाईलाइट हो गए हैं, बाकी सब इग्नोर। और इधर ये भी। तो ओवरऑल आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये डब्लू जैसा जो है। तो दिस इज द ग्राफ, दिस येलो कलर इज द ग्राफ ऑफ, है ना, बाकी सब इरेज करे जाएंगे, राइट ना, बाकी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बस दिस येलो कलर इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल मिनिमम ऑफ, जो भी फंक्शन अपने को दे रखा है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, मॉडुलस ऑफ x और मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, है ना। तो अब देखिए ये फंक्शन कहाँ कहाँ नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो एक इस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, एक इस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, एक यहाँ नॉट डिफरेंशिएबल होगा, एक यहाँ,
और एक यहाँ, है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा -1/2 होगा। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, जो भी एफ एक्स फंक्शन दे रखा है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल -1, -1/2, 0, 1/2 एंड 1 इज द फाइनल आंसर। देखा आपने, कोई एलएचडी आरएचडी का फॉर्मूला नहीं लगा, बस बेसिक कॉन्सेप्ट उस फंक्शन के हमने ग्राफ को ड्रॉ करना सीख लिया, और ग्राफ जैसे ही ड्रॉ हो गया तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल होगा और कहाँ नहीं होगा। गॉट इट ना? नोट हो गया? आगे बढ़े। ठीक। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी फॉर दिस फंक्शन। सबसे पहले ये मॉडुलस फंक्शन लग गया, तो इस मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे, है ना? इस मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना है तो मुझे अब ये देखना है कि ये दो बातें होंगे कब। एक बात, जब cos x ना पॉजिटिव होगा तो ये बन जाएगा cos x प्लस cos x, है ना? और जब cos x निगेटिव होगा तो ये बन जाएगा माइनस cos x प्लस cos x। अब ये देखना है मुझे, ये याद करना है कि cos x पॉजिटिव कब होता है। तो याद कीजिए y इज इक्वल cos x का ग्राफ। अच्छा, 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ सोचना है मेरे को, तो 0 से 2 पाई के बीच में मैं cos x का ग्राफ बना रहा हूँ। यहाँ π/2, यहाँ 3π/2 और यहाँ 2 पाई। तो आप इसमें देख सकते हैं ये पाई है और ये 3π/2। तो cos x जो है वो 0 से लेकर के पाई के बीच में पॉजिटिव होता है, एंड 3 पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में पॉजिटिव होता है। इधर पॉजिटिव दिखा, यहाँ पॉजिटिव दिखा और यहाँ नेगेटिव दिखा। भाई cos x पॉजिटिव कब होता है? जब x जो होगा वो 0 से लेकर के π/2 होगा, यूनियन 3π/2 से लेकर के 2 पाई होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बच्चे? ठीक है। एंड cos x नेगेटिव कब हो रहा है? जब वो 0 से पाई से लेकर के, मतलब π/2 होता है ना, ये π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में है, तब हो रहा है। तो ओवरऑल हमारे पास एफ एक्स फंक्शन क्या बन गया है? ये बन गया सिंपल 2 cos x। लेकिन 2 cos x कब? जब x 0 से लेकर के π/2 यूनियन 3π/2 से लेकर के 2 पाई। और 0 कब बन गया है? जब x π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में, है ना? अब इस फंक्शन का हमने फंक्शन को डिफाइंड कर लिया। अब इस एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ। तो एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए आपको सिंपल 0 से 2 पाई के बीच में ही बनाना है, फाइनल फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं। तो भैया 2 cos x का ग्राफ कैसा होगा? ये 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, बाकी तो ऐसा ही डोम बनेगा। तो इधर पॉजिटिव बनेगा यहां तक π/2 तक, और π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में ये स्ट्रेट लाइन 0 बन जाएगा, राइट? व्हाइट कलर में ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। ऐसा कुछ ये ग्राफ यहां बना cos x जैसा, और ये यहाँ पे 0 बना, और फिर 2 पाई तक ये ऐसा cos का डोम ऊपर बन जाएगा। बन गया इस फंक्शन का ग्राफ। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है, दिस इज द ग्राफ एफ एक्स इज इक्वल मॉडुलस ऑफ cos x प्लस cos x। सीखा आपने? तो क्या आप मुझे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कमेंट कर सकते हो? तो आप बोलोगे यस, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x is equal π/2 and 3π/2 is the final answer। आसान ना? बहुत बढ़िया। तो मतलब ये बेसिक फंडा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा सीख के रहना है। हर वक्त जरूरी नहीं है किसी फंक्शन की
डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एलएचडी आरएचडी करेंगे। पहला ये सोचेंगे कि अगर इस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं ना, तो पहले ग्राफिकली डन कर लेंगे, और जब ग्राफिकली डन हो जाए तो फिर एलएचडी आरएचडी करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एलएचडी आरएचडी करना अपने आप में एक अच्छा काम है ना, क्योंकि दो एलएचडी आरएचडी फॉर्मूला का यूज करते हैं, देन जाकर के डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाए। नेक्स्ट टाइटल इज, है ना, नॉट इक्वल टू 0 या a कुछ भी, और ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 टाइप क्वेश्चंस, यानी कि सिंपल डिफाइंड फंक्शन टाइप क्वेश्चन, डिफाइंड फंक्शन टाइप क्वेश्चंस। यानी कि कई बार ना क्वेश्चन में इस प्रकार से, चाहे वो बोर्ड हो या जेई हो, इस प्रकार से यहाँ कुछ लिखा होता है और बोलता है कि जब ये x पॉजिटिव हो तो होगा, नेगेटिव हो तो होगा, और नॉट इक्वल हो तो ऐसा होगा, या इक्वल हो तो ऐसा होगा, राइट। इस प्रकार से फंक्शन वेल डिफाइंड होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक बात तो समझ गए कि ठीक है सर, ग्राफ ड्रॉ करना आता है, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, है ना। दूसरी बात समझ गया, एलएचडी आरएचडी कर लेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं तीसरा मेथड, नया मेथड डेवलप करने वाला हूँ। ये मेथड सीखिएगा, काम का न्यू मेथड मैं सिखाने वाला हूँ, है ना। बट वो एप्लीकेबल होगा इस प्रकार से, जब कोई डिफाइंड फंक्शन होगा, जैसे कि आपके सामने हमने एक फंक्शन रखा, बहुत अच्छे से डिफाइंड फंक्शन है, कि जब x से इक्वल होगा तो कुछ और हो रहा है, जब x 1 से स्मॉलर होगा तो कुछ और जब x 1 से ग्रेटर होगा तो कुछ और। इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है दोनों, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है ये भी देखना होगा, और डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये भी देखना। तो आइए पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर ले, ताकि कॉन्टिन्यूटी याद आ जाए। जस्ट डिफरेंशिएबिलिटी से पहले हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ा। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आपको हमने बताया था कि अपने कॉपी को 3 पार्ट में बांट लेते हैं। फर्स्ट एलएचएल, सेकंड आरएचएल, और थर्ड वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी 1 पे, तो 1 पे तो 1 ही दे रहा है, नो डाउट। एलएचएल में आप कौन सा लोगे, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे, बिल्कुल, क्योंकि x लेस देन 1 है, एलएचएल का मतलब हल्का छोटा हल्का कम, तो नीचे वाला आ गया। तो एलएचएल का मतलब हो गया, इस फंक्शन में मुझे 1 से हल्का कम वाला ले, तो हल्का कम ये खुद है 1/x, और ये 1/x इंडिटरमिनेट है ही नहीं, तो बस इसकी जगह पे 1 रखते ये 1 मिल गया। अब एग्जैक्टली आरएचएल करेंगे, आरएचएल में ऊपर वाला लेंगे 1 से हल्का आगे, तो 1 प्लस के लिए मुझे लिखना होगा एक्स स्क्वायर, और मैं तो 1 पे चेक कर रहा हूं ना, तो मैं 1 पुट कर दूंगा, तो हमारे पास एलएचएल आरएचएल तीनों वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 आ गया, और ये एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल है। इसका मतलब यस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये तो पहले से आता था, एट एक्स इज इक्वल 1। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, और डिफरेंशिएबिलिटी में दिमाग लगाना और एक नए चीजों को सीखना कि इसमें एलएचडी आरएचडी नहीं करना है। अगर इस प्रकार से जब वेल डिफाइंड हो फंक्शन कि एक्स ग्रेटर पे ये, स्मॉलर पे ये, इक्वल पे ये, तो एक नया मेथड डेवलप कर रहा हूं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लीजिए, एफ डैश एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, लेकिन 2x कब होगा, जब x 1 से ग्रेटर होगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और ये कब होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा। और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है, चलेगा ये कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। अब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के बाद एलएचडी आरएचडी और डेरिवेटिव एट 0 पे ऐसे देख लेते हैं। तो एलएचडी का मतलब कौन, ये वाला 1 से हल्का छोटा, एलएचडी का मतलब हो गया एफ डैश 1 माइनस, तो हल्का छोटा में हम लोग 1/x स्क्वायर लेंगे, और x की जगह अगर 1 पुट किया जाए तो ये -1 आ गया। और आरएचडी में कौन लूंगा मैं, ऊपर वाला, यानी कि एफ डैश 1 प्लस
2x लेना चाहिए मेरे को, और x की जगह पे अगर 1 पुट किया जाए तो 2 हो गया। अच्छा, मतलब सर इस क्वेश्चन में LHD -1 आया और RHD 2 आया, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल 1। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बिल्कुल, तो दिस इज द की कॉन्सेप्ट बेसिकली, है ना, कि अगर कोई भी फंक्शन ऐसे डिफाइंड हो ना, तो सिंपल आप इसे डिफरेंशिएट कर दो, और डिफरेंशिएट करने के बाद LHD RHD लिखो। क्या ये नया मेथड आपको समझ में आया? ये मेथड का यूज जेई प्रोफाइल के क्वेश्चंस में करेंगे, है ना, ताकि बस हमने क्या किया ना, हमने बस सोच लिया कि भाई अगर ये डिफरेंशिएबल होगा तो इसका डेरिवेटिव कुछ होगा, तो हमने उसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया, और डिफरेंशिएशन निकालने के बाद उसमें पुट कर दिया। डन, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सर? इसके ग्राफ से भी। आइए इसको ग्राफ को देखते हैं, है ना, कि हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, वो था सिंपल एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर। कब था? जब एक्स पॉजिटिव था, राइट। और 1 कब था? जब एक्स इक्वल टू 1 था। और 1/x कब था? जब लेस देन 1, राइट। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए 1 से पॉजिटिव में कुछ और बनेगा, 1 से निगेटिव में कुछ और बनेगा, तो हमने y और x एक्सिस ड्रॉ करने के बाद 1 को इंपॉर्टेंस दिया कि भाई 1 एक ऐसा पॉइंट है कि 1 पे 1 बनेगा, अगर 1 रहेगा तो 1 मिलेगा। अब दूसरी बात, एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है इस प्रकार से, देखिएगा मैं पूरा ग्राफ बना रहा हूं, फिर मैं इरेजर टूल का यूज करके इरेज कर लूंगा। ये होता है हमारा, है ना, किसका ग्राफ? y इज इक्वल एक्स स्क्वायर का। लेकिन मुझे बनाना है 1 से ग्रेटर में ही, गेटिंग माई पॉइंट ना, 1 से ग्रेटर में ही मुझे बनाना है, स्मॉलर में नहीं। अब दूसरा फंक्शन में बना रहा हूं 1/x का, तो 1/x का ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस। तो मुझे ग्राफ ये कब बनाना है? जब 1 से स्मॉलर ही हो। तो बाकी मैं इरेज कर लूं, अब इरेजर टूल का यूज कर। तो पहली बात, जब x 1 से ग्रेटर हो तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना, यानी एक्स स्क्वायर का ग्राफ सर इरेज करो, सिर्फ 1 से ग्रेटर में इतना रहेगा, और 1 पे 1 रहेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 1 पे 1 है। और जब सर x 1 से स्मॉलर होगा तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, दिखा? तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल 0। यहां पे शार्प दिखा ना? तो सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये मेथड तो मैं पहले सिखा दिया था, लेकिन अब एक नया मेथड के साथ कि भाई डिफरेंशिएशन से भी हम लोग बना सकते हैं। क्या आपने सीखा, समझा? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये देखिए, उसी कॉन्सेप्ट पे जेई एडवांस का एक सवाल ट्राई करना चाहोगे या मैं बताऊं?
आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वेल डिफाइंड एक फंक्शन है ना, कि x जब पाई बाई 2 से स्मॉलर होगा तो ये होगा, पाई बाई 2 से 0 के बीच में होगा तो ये होगा, 0 से 1 के बीच में होगा तो ये होगा, और 1 होगा तो ये होगा। अच्छे से दे रखा है। तो इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लूंगा, एफ डैश एक्स, है ना, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालते ही हमारे पास आ गया, ये हो गया -1 और ये हो गया साइन एक्स, है ना, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, एंड उसके साथ साथ एक्स का 1 और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब ये 1 कब है, जब x पाई बाई 2 के इक्वल है या स्मॉलर है। साइन x कब है, जब -π/2 से लेकर के 0 के बीच में है। और 1 कब है, जब 0 से 1 के बीच में है और 1 से ग्रेटर, राइट। तो ये फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी तो हम चेक कर लेंगे, बट पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी किस किस पॉइंट पे चेक करना है, π/2, सॉरी -π/2, 0 और 1 पे। तो अगर मैं -π/2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करूं तो मुझे LHL चाहिए। LHL आप बता सकते हो, -π/2 पे क्या मिलेगा, हल्का कम ये मिलेगा, -x -π/2, है ना। यानी x की जगह पे अगर हम लोग π/2 रखेंगे, ठीक है, x की जगह पे अगर हम लोग π/2 रखें, -π/2 रखना है ना, -π/2 रखें तो ये 0 आ गया। यस बच्चे, ये बात समझ पाए। अब RHL में मुझे -cos x रखना है, और cos x की जगह पे मैं -π/2 रख देता हूँ, cos -π/2। तो cos -π/2 तो कोई चक्कर नहीं, ये 0 ही हो गया। सॉरी, cos π/2 1 होता है, और ये माइनस बाहर है तो -1 हो गया। यानी यहां से ये पता चला फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल -π/2। तो इसका मतलब फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस है नहीं तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, -π/2। तो क्या इससे कोई ऑप्शन मिला, -π/2 है ही नहीं, ऑप्शन है माइनस। अच्छा, ये ऑप्शन देखिए, ये इसके लिए मुझे मैथ्स करना ही नहीं होगा। -0.1, -0.1 -π/2 से हल्का आगे होगा। और फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी की खतरा कहाँ कहाँ है, तो -π/2 पे है ना, और कहाँ पे है, और सर 0 पे है और 1 पे है। तो यहाँ पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी ए इज द राइट आंसर, है ना। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, ये 1.5 पे कौन सा होगा, 1.5 नंबर लाइन पे देखिए कहाँ होता है, -1.5। यहाँ पे हमारा ये π/2 होगा, π/2 का मतलब लगभग 1.57। यहाँ पे होगा -π/2 जिसका वैल्यू -1.57। तो -1.5 यहाँ पे होगा कहीं पे, तो -1.5 पे मुझे इसका ग्राफ बनाना है ना, -π/2 से इसके बीच में मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तो जब इसका इसका ग्राफ बनाएगा तो ये बिल्कुल टूटा हुआ नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक ही नहीं करनी पड़ी, हमने डायरेक्ट लिख दिया। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल 0। तो एट x इज इक्वल 0 तो हमें निकालना है, बट हमें π/2 पे निकाला, π/2 है नहीं। अब कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं x इज इक्वल 0 पे पहले। तो 0 के लिए LHL कौन होगा बताइए, -cos x, और x की जगह पे 0 पुट कर दिया तो ये बन गया -1। और RHL कौन होगा,
एक्स माइनस वन, यानी सर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, जीरो पे दोनों इक्वल है ना, एल एच एल इज इक्वल आर एच एल, यानी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है। तो अब डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं ना, एट एक्स इज इक्वल जीरो, एल एच डी बताइए मैं कौन सा लूं इसमें से, 1 2 3 4, और आर एच डी कौन सा लूं, 1 2 3 4। तो एल एच डी के लिए मेरे को साइन एक्स लेना होगा, और आर एच डी के लिए 1 लेना होगा जीरो पे। तो x की जगह पे जीरो पुट किया तो साइन जीरो जीरो होता है और ये 1 होता है। देखो यहां से एल एच डी आर एच डी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल जीरो, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल वन है ना, एक्स इज इक्वल वन पे डिफरेंशिएबिलिटी मेरे को चेक करना है, तो पहले एक्स इज इक्वल वन पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना होगा। आइए एक्स इज इक्वल वन पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं, पहले एक नया पेज ऐड किया जाए। एक्स इज इक्वल वन पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, तो एक्स इज इक्वल वन पे आप समझ गए ना, ये और ये दो फंक्शन को ध्यान देंगे। तो कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल वन, एल एच एल और आर एच एल लिख लेते हैं। एल एच एल कौन होगा, हल्का छोटा एक्स माइनस वन वाला पार्टी, एक्स माइनस वन यानी वन रखा, ये जीरो मिला। और आर एच एल कौन होगा, एल एन एक्स वाला, एल एन एक्स, इसमें एक्स की जगह पे वन रखा तो एल एन वन जीरो होता है। ओके, मतलब सर एल एच एल आर एच एल की इक्वल है, इसका ये मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल जीरो। तो अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए ये रहा ना, डिफरेंशियबिलिटी एक्स इज इक्वल वन पे है ना, एक्स इज इक्वल वन पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो एल एच डी और आर एच डी दोनों निकाल लिया जाए। तो एल एच डी के लिए मुझे वन पे ये लेना होगा वन, और आर एच डी के लिए वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स में एक्स की जगह पे वन रखेंगे तो वन मिला। यस सर, यहाँ पे एल एच डी आर एच डी के इक्वल हो गया, मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल वन, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल वन। इसका ये मतलब कि ऑप्शन सी भी करेक्ट है, और ऑप्शन डी तो चेक ही नहीं करना है, क्योंकि वन माइनस 1.5 पे तो क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं ना, इसका टर्निंग पॉइंट है ही नहीं, कुछ बदला ही नहीं होगा यहाँ पे। तो 1.5 पे कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों, यानी ऑल ऑप्शन करेक्ट, ए बी सी टी सभी ऑप्शन सही है। जेई एडवांस में एक टाइप का सवाल आता है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, ए बी सी डी इज द फाइनल आंसर। समझे या नहीं समझे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट का सवाल, बस डिफरेंशियबिलिटी हमने उसका निकाल दिया, और डिफरेंशियबिलिटी निकालने के बाद डिफरेंशिएट कर दिया, और उस पॉइंट पे एलएचडी आरएचडी ढूंढ करके काम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, चेक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ y इज इक्वल साइन एक्स साइन मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x, की कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी निकालना है। अब ग्राफ बनाना मुश्किल है साइन मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x का, है ना, तो बेसिक मेथड का यूज कर लेते हैं, पहले तो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, ये मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मॉड है ना, तो मॉड है तो मैं ऐसे सोच लेता हूं कि अगर x पॉजिटिव हुआ तो ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा, यानी ये साइन x प्लस एक्स बन जाएगा, और अगर x नेगेटिव हुआ, अगर x नेगेटिव हो गया
तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन माइनस साइन एक्स और माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने फंक्शन को डिफाइंड कर लिया। अब फंक्शन वेल डिफाइंड हो गया ना, अब कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। चेक कॉन्टिन्यूटी, LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो LHL के लिए ये मैं नीचे वाला लिखूंगा, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं, तो डायरेक्टली एक्स की जगह पे 0 पुट किया जाए, ओवरऑल 0 आ गया। सेम RHL में चलते हैं, साइन एक्स प्लस एक्स, यहां भी 0 पुट किया तो ये 0 मिल गया, और वैल्यू ऑफ फंक्शन खुद 0 है, तो LHL इज इक्वल RHL इज इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल फाइनाइट क्वांटिटी, यानी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल 0। नाउ डिफरेंशियबिलिटी के लिए जब फंक्शन डिफाइंड हो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यस और नो बच्चे? डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया जाए इसे, तो इसका f डैश x मिल गया, साइन x का डेरिवेटिव cos x और x का डेरिवेटिव 1, लेकिन ये कब? जब x पॉजिटिव तब, और माइनस साइन x का डेरिवेटिव माइनस cos x, और यहाँ पे प्लस 1 भी होगा, और माइनस 1 कब? जब x नेगेटिव तब। फंक्शन मिल गया मुझे, अब मैं बस सोच रहा हूं LHD क्या होगा, चमका आपको, और RHD क्या होगा? जी हाँ, तो LHD में माइनस कॉस एक्स माइनस 1, यानी माइनस कॉस 0 माइनस 1, और कॉस 0 माइनस 1 होता है, और ओवरऑल मिल गया -2, राइट? माइनस कॉस 1 ना, तो कॉस 0 का वैल्यू हो गया 1, तो -1 ऑलरेडी, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, LHD, हाँ ठीक तो है, -1 -2 बन गया, और RHD cos x प्लस 1, यानी cos 0 प्लस 1, और cos 0 1 होता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल 2। अच्छा, मतलब सर इस क्वेश्चन में LHD नॉट इक्वल टू RHD, मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आसान? हाँ, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal 0 is the final answer। तो ये मेथड सीख पा रहे हैं कि LHD RHD डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से भी बेहतर है कि उसे डिफरेंशिएट कर लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चला जाए। क्वेश्चन, चेक डबल डिफरेंशिएबिलिटी, इसी को कई बार ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी भी लिख देता है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएबल है या नहीं ये बताना है मुझे। अच्छा, फिर से मॉडुलस फंक्शन दिख रहा है मुझे, फिर से डिफाइन कर लेंगे कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये एक्स स्क्वायर होगा, और अगर x लेस देन 0 है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा, है ना? लेकिन मुझे ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो पहले अगर मैं एक बार डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का सोच रहा हूं तो मुझे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करना होगा, है या ना? तो चेकिंग कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए LHL निकाल लेते हैं। LHL का मतलब नीचे वाला, F0 माइनस, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह 0 रखा तो 0 का स्क्वायर, ओवरऑल 0 मिल गया। अब RHL चेक करें,
RHL का मतलब ऊपर वाला, F0 प्लस, तो ये मिल गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0 का स्क्वायर इज इक्वल 0, और वैल्यू ऑफ फंक्शन खुद 0 दे रखा है, तीनों इक्वल है, मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है तो आप डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक किया जाए, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए मैं एफ डैश एक्स लिख लूंगा बस, एफ डैश एक्स, तो इसका हो गया 2x, इसका हो गया -2x, ये 2x कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -2x कब, जब x लेस देन इक्वल 0, लेस देन 0, तो यहां से LHD RHD लिख लेंगे ना। अजी नहीं नहीं, पहले एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, अब उसके बाद इसकी डबल डिफरेंशियबिलिटी अब चेक करना होगा। पहले एक बार कर लिया, यानी यस ये सिंगल डिफरेंशिएबल है, जब एक बार डिफरेंशिएबल होगा तब तो दूसरी बार डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे ना। हाँ, तो इसलिए अप्रोच फॉलो कीजिए। LHD x लेस देन 0 पे मुझे लेना होगा -2x, और RHD लेना होगा 2x, लेकिन ये x के 0 पे हो रहा है, तो -2 इंटू 0 0 आ गया, और 2 इंटू 0 0 आ गया, यानी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एक बार एट x इज इक्वल 0। अब डबल डिफरेंशियबिलिटी के लिए f डबल डैश x लिख लो, यानी दो बार डिफरेंशिएट कर दो इसे एक बार और, तो यहाँ 2 मिल गया, यहाँ -2 मिल गया, तो 2 कब मिला है, जब x ग्रेटर देन 0 है, और -2 कब मिला है, जब x लेस देन 0 है। अब यहाँ पे LHD RHD देखा जाए, तो LHD आ गया -2, RHD आ गया +2, यानी फंक्शन सिंगल डिफरेंशिएबल तो है, बट fx इज नॉट ट्वाइस डिफरेंशिएबल, दो बार डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे। गेटिंग माई पॉइंट? आसान, ठीक है, अगले पॉइंट पे चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एक इंपॉर्टेंट टेबल। अगर दो फंक्शन को इस प्रकार से, fx को एक फंक्शन है ना, gx कोई फंक्शन है, और दोनों अगर डिफरेंशिएबल है, d का मतलब डिफरेंशिएबल, दोनों अगर डिफरेंशिएबल है और दोनों फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वो डिफरेंशिएबल रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन वही fx एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है दूसरे लाइन में, और gx एक नॉट डिफरेंशिएबल है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो पक्का नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ कह नहीं सकते हैं, मे बी डिफरेंशिएबल, मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, कुछ कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। गॉट इट? अब तीसरे पॉइंट को समझते हैं। अगर fx एक नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है और gx भी एक नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कुछ कह नहीं सकते हैं, मे बी डिफरेंशिएबल मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कुछ कंफर्म गारंटी नहीं लेंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर दिए तब भी वही बात, मे बी डिफरेंशिएबल मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। आसान ना, ये बेसिक टेबल याद रखेंगे दो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। हाँ जी, तो वही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक जैसा ही बात, बस डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर के बारे में सोचेंगे कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इस प्यारे से सवाल, नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट ऑफ
y इज इक्वल दिस फंक्शन, है ना। इस फंक्शन की नॉट डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट निकालना है, यानी सिंपल सर, प्ले विथ ग्राफ, ग्राफ बना दो इसका, क्योंकि ग्राफ बनाया जा सकता है, मॉड मॉड बार बार लगा हुआ है, तो इसका स्टेप वाइज ग्राफ बनाएंगे, इससे आप ग्राफ भी सीखिएगा। जिन बच्चों को भी ग्राफ भूल जाते हैं वो उनको यहाँ मौका मिलता है ग्राफ सुधारने का, सीखने का। जैसे इस क्वेश्चन में ही हम देखते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट मुझे इस फंक्शन की बताने हैं कि कितने होंगे। तो सबसे पहले मुझे ये फंक्शन बनाना है, तो स्टेप वाइज मैं चलूं। स्टेप 1, पहले स्टेप में मैं बनाऊंगा y इज इक्वल मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x का इन्वॉल्वमेंट। तो मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से। स्टेप 2 में चलूंगा मैं, और अब मैं बनाऊंगा y इज इक्वल माइनस मॉड x का ग्राफ, क्योंकि यहां माइनस है, तो माइनस मॉड x का ग्राफ, ये v जो है उलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। स्टेप 3 में y इज इक्वल 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ, यानी अब 1 ऐड हो गया, यानी कि ये ग्राफ जो है वो 1 यूनिट ऊपर ऊपर उठ जाएगा, ऐसा कुछ ऊपर चढ़ जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आएगा, ये 1 कहलाएगा, लाइक दिस। अब इस पूरे पे मॉड लग गया, स्टेप 4 इज द फाइनल ग्राफ, इस पूरे फंक्शन पे मॉड लग गया, तो नीचे वाला पार्टी ऊपर, है ना, क्योंकि निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। तो अभी तक हमारा ग्राफ ऐसा है स्टेप 3 में, ठीक है। ये पॉइंट हमारा 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, राइट। अब मुझे ये पता चल गया कि इस पूरे फंक्शन में आपको मॉड लगाना है, यानी कि सर आप ग्राफ ढूंढ रहे हो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ x का, पूरे में मॉड लग गया, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये नीचे वाला पार्ट ये इरेज होकर के ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे वाला पार्ट इरेज होकर के ऊपर चला जाएगा, तो ये इस फंक्शन का ग्राफ हो गया, ये w के जैसा, है ना। तो क्या आपको नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट दिख रहा है? फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सीखा आपने, सीखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, कैसे मॉडुलस के रोल से हम लोग फंक्शन को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब हमने ये समझा कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल -1, यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल, 1 नॉट डिफरेंस 0 पे, और 1 पे x देख रहा है, ये 3 पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हुआ है। डन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं ध्यान से। चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ऐसा कब जब x नॉट इक्वल टू 0। ये इस बार जेई एडवांस 25 में एक सवाल इसी टाइप का पूछा गया था, पेपर 1 क्वेश्चन 3, है ना। पहले समझना, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है मेरे को, तो पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करना होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तब तो डिफरेंशिएबल होगा ना। चेक कॉन्टिन्यूटी, राइट। अब यहां पे देखिए x नॉट इक्वल टू 0 है, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है x ग्रेटर देन भी 0 इसी में होगा, और x लेस देन 0 भी इसी में होगा। तो जब लेस देन और ग्रेटर देन दोनों एक में हो जाए तो LHL RHL करना चाहिए। अब आइए LHL चेक किया जाए, है ना। या नॉट इक्वल टू 0 अगर है तो इसी दोनों में LHL RHL इक्वल होगा, इसी में होगा। तो LHL RHL अगर इक्वल होता है तो हम निकालते हैं लिमिट, यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी इस फंक्शन की बस लिमिट, यानी कि लिमिट x गोज टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, राइट बच्चे। अब इस लिमिट को सॉल्व करना, ध्यान से सुनना, कि x तो 0 है, एक्स स्क्वायर, है ना,
और इस लिमिट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत बेसिक सा सवाल है लेकिन बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये जो साइन 1/x है ना, ये तो जीरो, मतलब जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, और साइन 1/x का जो वैल्यू होगा, अगर आप जानते हो तो -1 से 1 के बीच का कोई नंबर होगा, बोलिए हाँ या ना, साइन का। तो -1 से 1 के बीच का कोई नंबर ही तो होगा, 1/2 होगा, 3/4 होगा, √3/2 होगा, 1/√2 होगा, कोई भी नंबर, बस -1 से 1 के बीच। और अगर -1 से 1 के बीच के किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल 0 आएगा, है ना। और वैल्यू ऑफ फंक्शन पे मुझे f(0) दे रखा है, यानी इन दिस क्वेश्चन लिमिट x गोज टू 0 fx इक्वल है f(0) के, और वो एक फाइनाइट क्वांटिटी 0 की इक्वल है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल 0। हाँ, क्योंकि दोनों अगर नॉट इक्वल है ना, क्वेश्चन में नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल में दोनों आ गया, ग्रेटर देन भी आ गया होगा, लेस देन भी आ गया होगा, और दोनों के लिए एक ही बात है। दोनों को अगर आप अलग से भी सॉल्व करोगे तब भी एक ही दिखेगा। अब चेक करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए ग्राफ बनाना मुश्किल है, x² इंटू साइन 1/x का। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए LHD RHD फॉर्मूला का यूज करते हैं। RHD फॉर्मूला क्या था हमारे पास, f'(0) प्लस लिमिट h गोज टू 0, है ना, f(0) प्लस h माइनस f(0) अपॉन h। a प्लस h होता था, आज a की जगह 0 है इसलिए हमने 0 रखा। यस और नो? हाँ जी। अब ये हमारे पास फंक्शन देखिए, लिमिट h गोज टू 0, ये हो गया h² इंटू साइन 1/h माइनस 0 अपॉन h, ये इससे कैंसिल हो गया, है ना। अब h 0 है, और फिर से साइन 1/h जो है वो -1 से 1 के बीच का कोई नंबर होगा, और 0 को इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 ही होगा, यानी सर RHD 0 है। अब LHD चेक कर रहे हैं। LHD के लिए f'(0) माइनस फॉर्मूला लगा लिया जाए, लिमिट h गोज टू 0 f(0) माइनस h माइनस f(0) अपॉन माइनस h। ध्यान से देखिएगा आप, तो ये तो हो गया h², लेकिन ये हो गया साइन -1/h, राइट। एंड ये 0, और डिनोमिनेटर में -h, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको पता चला, बाहर आएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये h से ये h कैंसिल हो गया, यानी कि h इंटू साइन 1/h। और फिर से वही बात कि सर h तो 0 होगा, और साइन 1/h -1 से 1 के बीच का कोई नंबर होगा, तो h इंटू मतलब 0 इंटू -1 से 1 के बीच का कोई नंबर 0, LHD RHD के इक्वल है, मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल आल्सो, है ना। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल 0। इसी के साथ एक और ये सवाल NCERT में था,
इतना बेहतर सवाल, इससे कुछ सीख मिला, उसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार। और उसका नाम हमने दिया है ना, एनसीईआरटी से सीख। ठीक है, हमने क्या सीखा ये देखिएगा। पहली बात, अगर कभी भी आपको इस प्रकार से एफ एक्स कोई फंक्शन दे एक्स टू द पावर एल्फा, यानी यहाँ एल्फा कोई भी नंबर होगा 2 3 1, जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन में क्या दिया था 1 इंटू साइन 1 अपॉन एक्स और x नॉट इक्वल टू 0, तो इसको ट्रिक कहिए या रूल कहिए या जो भी आप कह सकते हैं, और ये x इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट कि अगर कभी अल्फा जो होगा ना वो 0 से छोटा होगा, ये 0 होगा, तो ये जो फंक्शन है ये अल्फा, अल्फा कौन है आप समझ पा रहे हैं, ये वाला x की डिग्री है ना, तो फिर हम बोल देंगे कि ये जो एफ एक्स फंक्शन होगा ना ये नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि x है ही नहीं, x 1 से स्मॉलर है, LHL RHL की इक्वल होगा नहीं। लेकिन वही दूसरी बात कि अगर अल्फा 0 से लेकर के 1 के बीच में हो गया कोई नंबर, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा। और अगर 1 से ग्रेटर हो जाए, जैसा कि अभी अभी हमने दिया क्वेश्चन में यहां पे है ना, 1 से ग्रेटर हो जाए तो बोलेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। समझ पाए? तो ये एज अ ट्रिक, एज अ फॉर्मूला प्लीज याद रखना, है ना। और इसी बातों के साथ डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी में बस इतना ही, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करना, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना कम। मैं भी एक दो और प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा, है ना।